है, लेकिन शॉर्ट जैसा इनमें होता ऐसा कुछ नहीं है। पूरी लाइनों को बड़ा बड़ा विस्तार से लिखा जाता है। अगर राजस्थान के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक है ना, केवल उनके नाम नहीं लिखे जाते। हालांकि एग्जाम में केवल नाम ही पूछता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक चीज को बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। किताब में हर चीज आपको बढ़िया बताई गई है। 135 के साथ में ये जो अपने देखते हैं कि सर बहुत सारी बड़ी बड़ी किताब भी लेके आते हैं। एक तो ये बड़ा खराब ट्रेंड है। सब कहते हैं कि जिनको बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है वो मोटी किताब लेके आ जाओ, और जिनको छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करनी है वो ब्रह्मास्त्र पढ़ लो। क्यों भाई? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हमने प्रत्येक एग्जाम के बाद में ब्रह्मास्त्र का वीडियो बनाया, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे आप रीट ले लो, चाहे आप फोर्थ ग्रेड ले लो। अभी यानी कि 3-4 दिन पहले एक भाई का फोन आया था, हनुमानगढ़ से था। कह रहा था सर पिछली बार मुझे आपकी किताब का पता नहीं था, हमारी कैटेगरी की 2 सीटें थी, दोनों की दोनों खाली चली गई। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा था वो, क्या हमारी दोनों की दोनों सीटें खाली चली गई, और बाद में मुझे किसी ने बताया कि यार ब्रह्मास्त्र पढ़ लेगा। मैंने वीडियो देखा, आपका यानी कि 85 से 90% रिजल्ट था। अगर मैं पढ़ लेता ना 40% ही तो लाने थे। ज्ञान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, किताब को बड़ा करना कौन सी बड़ी बात है। आर्थिक समीक्षा डाल दो पूरी की पूरी, बजट पूरा का पूरा डाल दो, सरकार की जो योजना है सारी की सारी डाल दो। याद कौन करेगा? याद तो तुम्हें करना है ना। किताब उल में, ये एग्जाम उल में किताब थोड़ी लेके जाओगे, याद करना तुम्हारा काम है। कोई किताब पढ़ो, तुम्हारा मन करे ना वो किताब पढ़ो भाई, लेकिन याद इतनी ही होगी। ये रिवीजन कर सकते हो, बार बार में इसको याद कर सकते हो। और एक बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तुम्हारी अगर मेरिट ज्यादा चली जाए किताब के रिजल्ट से, उस दिन तुम किताब बदल लेना। रीट का रिजल्ट आने वाला जल्दी। लेवल फेस्ट के अंदर 80% रिजल्ट रहा था ब्रह्मास्त्र का, और मैं कहता हूं आप कुछ कैटेगरी की अपने कट ऑफ देखना, कहीं फोर्थ ग्रेड वाली हालत ना हो जाएगी। सबके लिए बहुत बेस्ट है, ब्रह्मास्त्र है, एकदम नए आंकड़ों के साथ में किताब है वो अपडेट हो चुकी है। डेमो तो हालांकि वैसे भी तुमने देख रखा होगा, मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, यहां पर तुम्हें ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। शुरुआत के वही अपने 4 पेज है जो हमेशा किताब में रहते हैं, वही आप सबके लिए भूमिका है जो तुम कभी पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है भूमिका कौन पढ़ता है। राजस्थान का मानचित्र दिया गया है अभ्यास करने के लिए, क्योंकि राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी मानचित्र के ऊपर है। पेंसिल लो, बार बार में मैप भरो भाई। पिछली बार शिकायत थी कि सर थोड़ा मानचित्र, मतलब कुछ नाम ऐसे थे जो साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो अब की बार हमने चेंज कर दिया। अब की बार भी किताब के साथ में तुम्हें मानचित्र बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्राइस कुछ नहीं, वही पिछली बार वाली प्राइस है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बहुत तुम्हारे लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये अपना पूरा का पूरा आपके लिए डेमो रहेगा। ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तुम और भी इसको बढ़िया तरीके से देख लेना। ठीक है, कौन कौन सी चीजें ऐड की हैं, क्योंकि यहां पर तुम्हें हो सकता समझ में नहीं आए। ये देखो मैप को और भी शानदार कर दिया। पूरी का पूरा मुरुस्थल अरावली है, हरी अपने रावली अपने मुरुस्थल दिखा दिया, हरी अपने रावली पर्वतमाला दिखा दी, नदियों वाला क्षेत्र दिखा दिया, पूर्वी मैदानी हाड़ौती का पठार दिखा दिया। ओके, तो मैं इसको अपने डाल दूंगा भी, टेलीग्राम पे देखोगे तो और भी तुम्हारे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है यहाँ पर तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा कि खारे पानी की झील कौन सी है, ये टिथी सागर का अवशेष है, तो तुम आराम से सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन आया था सीधा का सीधा लाइव स्टूडेंट में, विस्तार से पढ़ो इनको। और क्या विस्तार से पढ़ोगे जब तुम्हें पता इतना भी नहीं पता कि खारे पानी की झीलें कौन सी हैं, खारे पानी की झीलें टिथी सागर का अवशेष है कि नहीं है, तो फिर क्या मतलब, और कितना विस्तार से पढ़ोगे। सारी बातें तो लिखी हुई हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है, जब मैंने ये बात लिख दी भी खारे पानी की जो झीलें हैं वो टिथी सागर का अवशेष है, तो ये तो बात सीधी की सीधी कवर हो रही है। अब कौन कौन सी खारे पानी की झीलें वो मैंने सारी विस्तार से लिख रखी है, सांबर की ओरिजिनल फोटो लगा रखी है। हर चीज को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। सिंचाई परियोजनाओं का नया आंकड़ा है, और तुम्हें कैसे विस्तार से पढ़ना है मुझे भी तो बताओगा, और भी विस्तार से पढ़ोगे। अपवाह तंत्र मैपिंग के साथ ही तो है अपवाह तंत्र। अरे वैसे याद नहीं होता, एक मैप में इधर से नदी उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है। एक एक नदी को थोड़ा आराम से पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। और वैसे जिले लिखी रखे हैं मैंने, कौन कौन से जिलों के अंदर ये नदियां जाती हैं। डायग्राम वही रखा है पिछली बार वाले अपवाह तंत्र का।
तो बहुत है, एकदम आराम से पूरी चीज बढ़िया विस्तार से लिख रखी है। बस याद तुम्हें करना है, जो चीजें हाईलाइट कर रखी है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो याद करनी है। हाईलाइट कलर से इसलिए कर रखे हैं ताकि तुम जब रिवीजन करो ना तो फटाफट हो जाए। फिर ये पढ़ने की जरूरत ना होगी राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें हैं, ये ना पढ़े फटाफट पढ़ लें। झीलें टेथी सागर का शेष है, खारे पानी की यही झीलें हैं, बस फटाफट कवर हो जाएगा। साइंस की बुक का आपको 4 दिन में अपडेट मिल जाएगा। ओके, और बाकी टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं बस आप सबके सामने एक बात कह सकता हूं खड़ा होके ईमानदारी से, तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो XYZ, तुम्हारे एग्जाम की जो मेरिट रहेगी ना उससे ज्यादा ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट रहेगा। बस ये बात मैं आज कह सकता हूं, तुम्हें 100% के पीछे कभी नहीं भागना है। 100% के चक्कर में मैं 200 पेज और बढ़ा दूं फिर भी 100% मेरे से कवर नहीं होगा। 100% किसी किताब से कवर नहीं होगा, और ना तुम्हें 100% लाने। तुम्हें केवल दिमाग में चीजें बिठानी है, तुम्हें केवल याद करना है, और तुम्हें प्रत्येक सब्जेक्ट को याद करना है। अभी रीट का रिजल्ट आ जाएगा, मैं यहीं पर खड़ा हूं, मैंने रीट के ऊपर वीडियो बनाए थे, ब्रह्मास्त्र का एनालाइज किया था। लेवल फेस्ट में 80% रिजल्ट था, बाकी अगर देखें ना तो 90 से 95% रिजल्ट था ब्रह्मास्त्र का, केवल लेवल फेस्ट में 80% था। और आलोक राज जी ये कह रहे हो, देख लेना तुम लेवल फेस्ट की मेरिट देख लेना, कुछ कैटेगरी की तो हो सकता है कि सीटें खाली ना चली जाए, मुझे तो ये डर है, और तुम देख लेना, डरो मत है। ओके, तो याद करो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो। छोटी किताबें जरूर हैं, इनको याद करना पड़ेगा, और सबके दिमाग एक जैसा होता है, बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, तब जाके किताबें याद होंगी। तो हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और अब क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी कोई ज्यादा किताब का काम है नहीं, ठीक है। हाँ, आर्थिक समीक्षा के अंदर जो भी टॉपिक है उनको साथ साथ में अपडेट किया गया है, जैसे खनिज का जो अपने आंकड़े हैं, कृषि वाले जो आंकड़े हैं, उद्योग वाले जो आंकड़े हैं, पर्यटन वाले जो आंकड़े हैं, उनको साथ में अपडेट किया गया है, ठीक है। और बाकी आपकी जो भी डिमांड हो, मेरे से जो भी शिकायत हो, जो भी प्रेम हो, वो कमेंट का माध्यम हो बता सको हो। थोड़ी सी बातें करनी थी, ये तो एक बहाना था, ठीक आपके साथ में मिल लिए। और बाकी आप सबको पता ही है, कसरत डेमो तो टेलीग्राम पर डाल ही देते हैं हमेशा। किताब के बारे में जो बताते हो आप देख ही लेते हो, आजकल खूब सारे भाई वैसे भी रिव्यू कर देते हैं। इसमें ज्यादा अब की बार कुछ चेंज किया नहीं है, क्योंकि ये पहले से भी कलरफुल थी। ओके, और ये आप कल से ऑर्डर कर सकते हो भी, अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन वेबसाइट के ऊपर जाना, वहां से आप ये अपने ज्योग्राफी